Hello friends, welcome to all of you my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. If you are new, then the press of bell icon and subscribe my channel Innovative Concept. Let's see without wasting any time. Here we see 2017 Earth series. Okay. See. First question. एमीटर मेजर्स. एमीटर को मापा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट से. ठीक है. इलेक्ट्रिकल करंट एमीटर को इलेक्ट्रिकल करंट से मापा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मापा जाता है. ये पोटेंशियल डिफरेंसेस को वोल्ट मीटर से मापा जाता है. मैं थोड़ा जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसको भी इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि वोल्ट मीटर का मेजर पूछ दें तो आप अचंभित ना हो, आपके पास आंसर हो, आप टिक आउट कर सकें, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ. तो आप केयरफुली सुनिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गैग. लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गैग. तो वो मेरा आंसर है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन. ठीक है. तो आप एक चीज़ इसमें और रिमेम्बर रखिए एक्स्ट्रा में, मैं एक्स्ट्रा के लिए आपको बता रही हूँ. देखिए वर्नियर स्केल कैलिपर आप लोग जानते होंगे क्या है. आपने कॉलेज में इसका प्रैक्टिकल भी किए होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा. इसका लिस्ट काउंट जो है 0.02 mm होता है मिलीमीटर. ये क्वेश्चन अब पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में. और मैक्रोमीटर में लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm. तो इस चीज़ को रिमेम्बर रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रेस इज इक्वल टू. स्ट्रेस बराबर है अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. अप्लाइड फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है स्ट्रेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इसमें स्ट्रेस का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ. स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर और इसका फॉर्मूला है तो है फोर्स अपॉन एरिया. यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसको पास्कल से भी इंडिकेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हुक्स लॉ इज विथ इन इलास्टिक लिमिट. हुक्स लॉ है इलास्टिक लिमिट के अंदर. तो स्ट्रेन अपॉन यहाँ पे स्ट्रेस होगा फ्रेंड, गलत लिखा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे आप स्ट्रेस लिख लेंगे, ये स्ट्रेस लिख लेंगे. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. यहाँ पे ये लिख लेंगे. बुक का आंसर गलत है. ठीक है. इस पर ध्यान नहीं देंगे, मैं जो बता रही हूँ वो सही है. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. क्यों है तो क्योंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है. ठीक है. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा तो इक्वल टू के इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू. ओके. नेक्स्ट. क्लियर है. देखिए 5 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज राइट आंसर. अब बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की. तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर होता है जिसमें इसके प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. और आइडियल एक्स्ट्रा मैं ये बता रही हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी
तो nRT जो है कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब मैग्रेज appear in desert due to, यहाँ पे सॉरी मिराज appear in desert due to, मिराज डेजर्ट में appear होता है, किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डेजर्ट में मिराज अपीयर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट शार्प इट्स इज कॉल्ड, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है, शार्प इट्स पर लाइट के बेंडिंग ऑफ रे कहलाता है डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, हाइजेन वेव थ्योरी सेज लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, हाइजेन वेव थ्योरी कहता है कि लाइट फॉर्म है, किस चीज़ का फॉर्म है? तो वो वेव का फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स एक्सपेरिमेंट फिंगर्स हैपेंस ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पे फिगर होगा फ्रेंड, ठीक है, यंग एक्सपेरिमेंट फिगर हैपन ड्यू टू, यंग एक्सपेरिमेंट फिगर कहता है किसके कारण होते हैं? तो वो होता है आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से यंग एक्सपेरिमेंट फिंगर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बेस्ड ऑन, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट किस पर बेस्ड है? तो वो आपको कॉर्पुसस थ्योरी ऑफ लाइट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट दोनों पर बेस्ड होता है। तो मेरा ऑप्शन सी सही है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो मेरा बी, एक्सरे इज नॉन विजिबल, ये कैसे है? मैं इसके बारे में, एक्सरे के बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। ओके, देखिए एक्सरे की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। वैसे बहुत प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो भी मैं प्रॉपर्टी लिखी हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी हूँ। देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और स्पीड इक्वल होता है सनलाइट के इक्वल होता है स्पीड। सनलाइट कहने का मतलब है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है स्पीड, और ये इनविजिबल होता है। ये सब बात कर रहे हैं हम एक्सरे की, इसलिए ध्यान रखिए कि जो भी बात हो रही है वो एक्सरे की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट मेरा प्रॉपर्टीज़ है कि चार्जलेस, एक्सरे चार्जलेस होता है, और नेक्स्ट ये मासलेस भी होता है। अब बात करते हैं, इसीलिए नो रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, इसीलिए इसमें ना तो रिफ्लेक्ट होता है, ना ही तो रिफ्रैक्ट होता है, ना ही तो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसमें? तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दिखाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो डोंट रिक्वायर्ड मीडियम, इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऊपर वाले को थोड़ा सा और बता रही हूँ, इंटरफेरेंस, हाँ ये
डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो किसी वस्तु उसे टकराकर दिशा चेंज कर लेती है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है उससे टकराने के बाद उसकी दिशा परिवर्तन हो जाए, वो कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, देखिए, मोस्टली हार्ड एक्सरे इज़ यूज्ड। हार्ड एक्सरे का उपयोग समानांतर किया जाता है मेडिसिन में। ओके, और मेडिसिन में किया जाता है। नेक्स्ट, मोर विस्कोसिटी मीन्स, मोर विस्कोसिटी का मतलब क्या है, तो लेस इंटरमॉलिक्यूलर और एटॉमिक फोर्स। मोर विस्कस का मतलब है कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, एटॉमिक यहाँ पे इनर है, लेस इनर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एटॉमिक फोर्स कहने का मतलब है कि ये मोर विस्कोसिटी का मतलब है कि लेस इनर मॉलिक्यूलर एटॉमिक फोर्स। यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, ठीक है, देख लीजिए अगला। ओके, नेक्स्ट, हाँ, आपको और एक चीज़ इसमें बता दे रही हूँ कि मोर विस्कोसिटी, ठीक है, लेस डेंसिटी होगा तो मोर विस्कोसिटी होगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे, विस्कोसिटी का मतलब होता है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि आपको ऑप्शन में टिक आउट करना है, जो मैं भी टिक आउट की हुई हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैं बता दी। नेक्स्ट की बात करती हूँ। देखिए, और लिक्विड हैज़ 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच रिस्पेक्ट टू ग्लास। लिक्विड के पास 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ओके, ये क्वेश्चन VVI आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है, ये कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। राइट आंसर है इसका, इट विल वेट द वॉल ऑफ ग्लास वेसल। ग्लास वेसल की वॉल जो है भीग जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक है, समझते हैं लॉजिक क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक बीकर लिए हुए हैं, तो बीकर में हम एक मिरर यूज किए हुए हैं। ये मिरर मेरा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और दूसरे बीकर लिए हैं उसमें हम कॉनकेव मिरर लिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है मोर देन 90 डिग्री की फॉर्मेशन करती है, ये मोर देन 90 डिग्री की फॉर्मेशन करती है। और कौन करती है, तो कन्वेक्स मिरर जो है वो मोर देन 90 डिग्री फॉर्मेशन करती है। अब हम इस कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो इसमें लेस देन 90 डिग्री की फॉर्मेशन करती है। और एक कंसेप्ट आप देख लीजिए, देखिए, ठीक है, ये आप 3 फिगर देखिए और एनालाइज हम आपको करके बताते हैं। ये यहाँ पे एक फिगर, हम कोई एंगल ऑफ कांटेक्ट, मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ली हुई हूँ, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में नॉट वेट भीगता नहीं है और ये मोर देन 90 डिग्री की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 95 डिग्री है। दूसरा फिगर देखते हैं, तो इसमें देखिए ये वेट करता है, अच्छा वेट करता है, गुड वेट करता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री से कम की फॉर्मेशन करती है, तो मान लेते हैं 45 डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए ये जो है कम्प्लीटली वेट कर जाता है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये कम्प्लीटली वेट करता है। आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ क्लियर होगा। और यहाँ तक का किसी, ठीक है, और
ओवरलैप कर जाता है तो आई थिंक इट्स मोर सफिशियंट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, कॉलिमेटेड रे मीन्स, कॉलिमेटेड रे का मतलब है पैरेलल ऑफ रे। क्या है? पैरेलल ऑफ रे है। ठीक है, बुक का आंसर गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पंपिंग मेथड इन लेज़र मीन्स, लेज़र में पंपिंग मेथड का मतलब क्या है? तो पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब है। ठीक है, और यहाँ भी फुल फॉर्म आप माइंड में रख ही लीजिए, जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, अब नेक्स्ट वर्क फंक्शन, ये थीटा है। वर्क फंक्शन को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। इज द बेंडिंग एनर्जी ऑफ डैश विथ मेटेलिक सरफेस। बेंडिंग एनर्जी के डैश मेटेलिक सरफेस के साथ, मेटेलिक सरफेस के साथ। अब इसमें कौन सा फिलअप सही है? तो वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल के सोर्स ऑफ एनर्जी की मुख्य रूप है, तो वो हमारा है लाइट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ ए ट्री ड्यू टू। वाटर जो है सप्लाइड होता है रूट टू टिप, रूट से टिप ऑफ ए ट्री। ट्री के रूट से टिप में वाटर सप्लाई होता है। किसके कारण होता है? तो वो कैपिलरी एक्शन ऑफ फ्लूइड, कैपिलरी एक्शन ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है। आप फिगर देखना चाहते हैं तो फिगर देख लें। देखिए, ये आपका एक ट्री है, ये रूट है और ये टिप है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन ऑफ फ्लूइड वर्क करता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अगर अल्फा कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट अल्फा है, बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, बीटा जो है सरफेस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है, और गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट गामा है। तब यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, तो आप देखिए रिलेशन कौन सा करेक्ट है। तो अल्फ़ा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3। ये रिलेशन आप माइंड में रखिए, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। काफ़ी क्वेश्चन में, काफ़ी सीरीज़ में पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को रिमेंबर रखिए। ये हेल्पफुल करेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी, क्योंकि यह डायरेक्टली इस बेसिस पे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आस्क करता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिए। काफ़ी सिंपल है, फिर से कर दे रही हूँ। रिलेशन ये है अल्फ़ा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 एंड गामा अपॉन 3। इट्स राइट। ओके, तो अब इस चीज़ को रिमेंबर रखिए। Thanks. Next day we will start another series. Humbly request to all of you, never forget to like,
subscribe, share and comment. Thanks for watching. Take care.